तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक छूट गया था, उसका नाम है पेंट फेंस। कहाँ गया पेंट फेंस? कहाँ गया? इस शीट में तो है नहीं, शायद नीचे शीट रहेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, पेंट फेंस रहना तो अभी ठीक है। अब मैं शीट लेकर आऊँगा नीचे, क्वेश्चन याद नहीं होगा शायद। आज हम ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस। ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ये क्वेश्चन आपकी शीट वीट में है नहीं, ये पीछे लिख ले। तो इसकी खाली वाली कोई पन्ना होगा ना, वहाँ पे लिख देना। पीछे। हाँ, इसकी हेडिंग डाल दो। और ये क्वेश्चन जो है हमको थोड़ा लेट याद आया है। मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस, ये क्वेश्चन आपकी शीट में नहीं है, पर इसको अलग से लिख देना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे मन से स्किप हो गया था, तो इसको डिस्कस करना जरूरी था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, पहली बात मिनिमम पूछा है, सबसेट सम डिफरेंस। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में ना, याद रखना, मिनिमम पूछा जाता है हमेशा, मिनिमम या मैक्सिमम या काउंट वेज या मूव्स, यानी ये सारी चीजें पूछी जाती है कि मिनिमम निकालो, मिनिमम कॉस्ट निकालो, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन निकालो, है ना, काउंट करो वेज या मूव वेज करो। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो इसमें पूछिए मिनिमम सबसेट सम का डिफरेंस। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये कि आपके पास ना एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एरे का ही सवाल है, ये एरे का ही सवाल है, ताकि डीबी में आया ये क्वेश्चन तो आपको एरे का दिखेगा, पर होगा डीबी से। देखो कैसे, मान लो एरे आपके पास, एरे में कोई एलिमेंट्स है, मैं इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है 1 6 11 और 5। मान लीजिए इसका साइज है n = 4। अब आपको क्या करना है कि इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है। याद करो, मैंने बताया था डिवाइड करना है सो दैट इनका सम इक्वल हो, ऐसा बताया था मैंने, और इसको आपको करना भी आता है। ऐसे ही बताया था कि इनका सम -d हो, ये क्वेश्चन हो गया था। वो बताया था एक स्पेसिफिक डिफरेंस हो गया। अब पता क्या बता आपको, ये भी सेम कुछ करना है। इसका सम s1 है, इसका सम s2 है, इन दोनों को माइनस करके आंसर d ना आए, d जो क्वेश्चन इधर का होना है वो मिनिमम है। अच्छा, मिनिमम बहुत छोटे से छोटा जो है वो क्या आ सकता है वो आपको बताना। ठीक है। मैं सारी वेरिएशन कवर करवा रहा हूँ, उससे कुछ टॉपिक ना छूटे। अब देखो क्या है, हमने पहले जो पढ़ा था, एक एरे था, एरे को दो में पार्ट डिवाइड कर सकते हो कि इक्वल सम आए, पहली वेरिएशन ये थी। दूसरी वेरिएशन थी कि एरे है, दोनों को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि उनका डिफरेंस d के बराबर है, ये भी कर चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि एक एरे दो को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि उनका डिफरेंस मिनिमम है, और कर सकते हो ये होता है ना, मिनिमम बताना है, वो मिनिमम क्या है आंसर। मैंने आपको ये वेरिएशन करवा दी है, ये दो ये करवा रहा हूँ, ठीक है, और ये आनी चाहिए सारी वेरिएशन, ये भी और ये भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, समझा ना कि इसका और इसका सम का डिफरेंस करोगे तो मिनिमम आना चाहिए। आपका आंसर पता आना चाहिए, मिनिमम आपको बताना है, आपको आउटपुट में ये बताना है कि वो मिनिमम आंसर क्या है, ठीक है। इस केस में एग्जांपल अगर हम लोग लें, ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड में सबको ले लें, एक साइड में सबको ले लें, यानी कि एक बोरी बांधी हमने 1 6 11 5 और एक बोरी खाली की बची, और इनका डिफरेंस क्या आएगा, इसके सम के बराबर आ जाएगा, है ना, जो कि मैक्सिमम सम होगा। ये तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा, हमको मिनिमम निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं ना, 1 6 ले लें और एक 11 5। तो 1 6 को करके 7 आता है और इसको हो जाता है 16 आता है, माइनस करके देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, 11 आता है, 11 आता है। तो एक मिनिमम आंसर हमारा 11 हो सकता है। और छोटा करके देखते हैं, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि एक नाम 1 11 को ले लें, 1 11 क्यों होता है, 6 और 5 को ले लें, ठीक है, 6 और 5, तो ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, आंसर एक आ गया। एक और छोटा हो गया उससे, इससे और छोटा कर सकते हैं हम, सोचो 11 5 को ले लिया अगर तो 16 हो गया, और ये 7 नहीं, यही आंसर है, ठीक है, एक। तो इस केस में आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, इस केस में आपका आंसर 1 आना चाहिए। बात सुन रही, 1 आना चाहिए। तो आपको 1 आउटपुट में बताना है कि 1 आपका आउटपुट है। ये 16 - 7 होना है ना, 16 - 7 क्या, हाँ 11 आ गया ना। अरे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है उसे, पॉजिटिव आंसर लेना। जैसे इसमें क्या, इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो इसमें 1 आंसर आया। आपका आंसर डिफरेंस आना चाहिए, मिनिमम डिफरेंस, ये मिनिमम आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसकी अप्रोच सोचते हैं ध्यान से।
अच्छा वही इक्वेशन बनाने के सोचते थे हम पहले करा करते थे, पहले ऐसा करते थे ना S1 माइनस S2 इक्वल टू D करते थे। एक काम करते हैं मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम हमको मिनिमम ही तो यहाँ पे तो 3 आएगा मिनिमम डिफरेंस, 16 माइनस 7 तो 9 होता है। 16 माइनस 7 16 माइनस 7 कितना 9 तो 9 है हाँ जो भी होता है। 9 3 हाँ 16 माइनस 7 हो ना। हाँ 9 है। हाँ और नीचे जो था 1,11 उसकी जगह 9 लिखना पड़ेगा। 9 क्यों? ये 12 होता है ना, सेट तो हमारा हुआ है, हमने वहां से सब सेट लिया है। हमने इसको ले लिया, इस सेट को लेकर 12 हो गया। अच्छा अच्छा। अरे ये 9 आएगा 11 आएगा, पर फिर भी 1 से तो बढ़ेंगे ना, 1 आंसर है ना भाई। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। सेट बनाने एक बोरी में बांधने नंबर को प्लस करना है। फिर हमने पहले क्या कहते हैं S1 माइनस S2 इक्वल टू D क्या करते हैं, वही करते हैं S1 माइनस S2 इक्वल टू मिनिमम। हमको मिनिमम ही फाइंड करने याद रखना है। और एक बात ये भी होती है कि S1 प्लस प्लस S2 इक्वल टू सम। अरे कोई भी सेट कर लो यार, दोनों का सम तो टोटल सम के बराबर होगा। अगर तुम दोनों क्वेश्चन करो S2 से S2 कट गए, इन दोनों को प्लस कर दिया ना, S2 से S2 कट गए, आंसर है 2S1 इक्वल्स टू मिनिमम प्लस सम। अब हमको निकालना क्या है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम 2S1 माइनस सम। हाँ 2S1 माइनस सम। सम, ये हमारा आंसर है। यानी कि मिनिमम अगर हमको निकालना है तो हमको सम निकालना पड़ेगा। सब तो निकालने सब तो से, निकाल। पर आपको हमको S1 भी निकालना पड़ेगा। S1 यानी कि एक ऐसा सेट निकालना पड़ेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम आंसर आएगा। तो अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर S1 कैसे निकालेंगे ये नहीं पता मेरे को, पर ये पता है। सम ठीक है, सम तो निकाल लो, फॉर्मूला लगा वो तो कर ही लो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इसको स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से आता है। अच्छा भाई एक बात और आप ध्यान से समझे तो सोच सकते हैं हम कि जैसे ये, अच्छा इसको मैं मिनिमम को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मिनिमम इज इक्वल टू सम माइनस 2S1। सम पहले के इसको पहले बाद में लिख दिया, क्योंकि डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। किसी को पहले लिख लो, किसी को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, प्लस वैल्यू ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है इसका भी इस्तेमाल कर लूँ आगे, ठीक हो सकता है इसका भी इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा इससे लर्निंग क्या लेनी है आपको, इससे लर्निंग ये लेनी है कि मिनिमम डिफरेंस एब्सोल्यूट वाला पूछा है तो कभी भी जिंदगी में ऐसी क्वेश्चन है तो उसको ऐसे चेंज कर देना, ऐसी वैल्यू को चेंज कर देना। दोनों क्वेश्चन लिख के रखना अपने पास कि पता नहीं भाई इसका आंसर है कि इसका आंसर है ना। ठीक है, तो अच्छा अब एक बात और सुनो ध्यान से ना, मैं इस डिफरेंस को मिनिमम निकालना है, सोचना मिनिमम निकालना है। अच्छा ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, सम तो कांस्टेंट है, मान लो सम की वैल्यू कुछ भी मान लो 15 मान लो, 15 का मान लो माइनस 2S1 इज इक्वल टू मिनिमम। अच्छा मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यानी कि मेरे को S1 की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है वो निकालनी पड़ेगी, है ना। ग्रेटर मतलब ग्रेटेस्ट कितनी हो सकती है वो हमको निकालनी पड़ेगी। अच्छा ग्रेटेस्ट में S1 के लिए सबसे बड़ी क्या हो सकती है कि सबको एक साथ ही ले लो, लेकिन पर जब लोगे सबको एक साथ तो मान लो 15 सम था, सबको एक साथ ले लिया, 15 × 2 30 माइनस 15 फिर 15 आ गया, 15 मिनिमम तो होगा नहीं। यानी कि ग्रेट मतलब अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी, मतलब आपकी वैल्यू S2 तक दी है, मतलब पूरा सम तक भी ले लो तब भी आंसर नहीं आ रहा, चलो सोचते हैं अभी आगे कैसे करेंगे। पर इतना तो हमको समझ में आया कि भाई हमको इसको मिनिमाइज तो करना ही पड़ेगा। अब कौन मतलब इसको बड़ा से बड़ा करना पड़ेगा, पर इतना बड़ा भी नहीं कर देना कि मिनिमम तो मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम हो गया ना इसके तो मिनिमम, ठीक है ठीक है, चलो इतना मेरा दिमाग चल रहा है और थोड़ा आगे सोचते हैं। ठीक है, मैं छोटा तो अभी समझ आ रहा है ना मैं क्या सोच रहा हूँ। ये मिनिमम हमको निकालना है, ये क्वेश्चन मैंने बना लिया है, इससे आंसर आ सकते हैं, बस इतना ही मैंने सोचा, इसके आगे मैंने सोचा नहीं आंसर कैसे आएगा वो मेरे को पता नहीं, ये क्वेश्चन कैसे होगा वो भी नहीं पता मेरे को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब इसको आगे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटा दीजिए, मिटा दिया इसको। अब ठीक है चलो। अच्छा मेरे को ये पता है कि मेरे को ना सारा फोकस S1 पे डालना है। अरे भाई मिनिमम निकालना है, सम तो पता है, S1 निकालना है तो S1 पे थोड़ा फोकस लगाता है। अच्छा S1 के अंदर क्या क्या आ सकता है, ये अरे था आपके पास, S1 के अंदर या तो कुछ ना है या सब कुछ आ जाए, है ना। तो इसकी एक रेंज हो सकती है ना, S1 की रेंज हो सकती है। मान लो S1 की रेंज बनाता हूँ, S1 की रेंज ये हो सकती है कि या तो कुछ ना है या तो कुछ ना है, देखो कुछ भी ना है, ठीक है, या ये रेंज में सब कुछ आ गया 1
6 11 5 सब कुछ आ गया S1 में, है ना? ये तो होगा हमारा S1 इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा, इनके बीच में ही कहीं ना करेगा। तो मैंने ना इसकी रेंज होती है कि S1 की वैल्यू या तो कुछ नहीं होगी या सब कुछ होगी। अच्छा S1 ना एक तरह से सम है, मतलब वो जो सबसेट निकालेंगे सम ही होगा ना, यानी कि S1 को मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ ना कि S1 में या तो 0 आएगा या सबका सम आ जाएगा, इन सबका सम 1 + 6 + 11 + 5 ये आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अरे मेरे को असली में सेट थोड़ी बनाना होगा, सम लेके चलना है ना हमेशा, ठीक है? अच्छा चलो एक बार इसको प्लस करके बताना जरा क्या आंसर 23 हाँ 23 है, ठीक है। यानी कि मेरे को पता है कि S1 में मेरे पास 0 से लेकर 23 में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मिनिमम निकालना है। अब मिनिमम अगर निकालना है तो S1 ही निकाला करोगे क्योंकि सम तो आ जाएगा, ठीक है? अच्छा अगर मैं इसको और सोचूं थोड़ा ऐसे 23 तो थोड़ा ज़्यादा देंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट अस से मेरे पास एरे है 1 to 7 का, ठीक है? 1 और 2 और 7 यही ना, हाँ 1 to 7 का है। अब इसको ऐसे डिवाइड करना है सच दैट कि यहाँ S1 हो, यहाँ 2 और उनका डिफरेंस मिनिमम ये। तो इसमें ये हो सकता है कि ये भैया तो कुछ ना मेरे में या 1 to 7 एक साथ आ जाए, 1 2 7 है ना, और यहाँ पे भी क्या है 1 to 7 एक साथ आ जाए, 1 2 और 7 कितना आंसर है 10 आ गया, है ना? अरे सेम क्वेश्चन है, बस एग्जांपल में वो कर दिया चेंज। यानी कि मेरे को पता है कि मेरे S1 में मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ? अरे मेरे को S1 ही तो निकालना है, क्योंकि भाई सम तो आ जाएगा, S1 निकाल लूँ, S1 की वो बढ़िया वाली वैल्यू निकाल लूँ जिससे आंसर आएगा तो मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो मेरा फोकस S1 पे है। मेरे को पता नहीं S1 कैसे निकालेंगे, बट मेरे को पता है S1 की रेंज क्या है। S1 हो सकता है या तो भैया 0 से लेकर 10 तक, है ना? 0 मतलब कुछ भी लिया, 10 मतलब सब ले लिए। ऐसा इनके बीच में कुछ वैल्यूज पड़ती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? 10 हो गए। इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर आप ध्यान से अगर सोचें कि क्या 1 हो सकता है, क्या S1 जो है, ये S1 की रेंज है, ठीक है? S1 की रेंज है, क्या S1 1 हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, तो उस पर टिक कर दी मैंने, ठीक है? इस पे या मार्क कर दी मैंने इस पे, ठीक है? क्या S1 2 हो सकता है कभी? हो सकता है, हो सकता है। क्या S1 कभी 3 हो सकता है? नहीं। अरे सम निकालना है तो 1 और 2 को एक साथ ले लो, सम हो सकता है, 1 और 2 को एक साथ ले लो, सम ठीक है। 3 तो हो गया। क्या S1 S2 कभी 4 हो सकता है? नहीं। कुछ भी कर लो आप जिंदगी में, कुछ भी कर लो, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 2 को ले लोगे तब 3 हो जाएगा, 1 और 7 को ले लोगे 8 हो जाएगा, 2 7 7 को ले लोगे 9 हो जाएगा, 4 तो हो ही नहीं सकता। यानी कि मेरे को पता है भाई ये रेंज में कुछ कुछ वैल्यू ही हो सकती है। अब मैं धीरे धीरे पास जा रहा हूँ S1 के, मेरे को S1 निकालना था, मेरे को पता नहीं, तो मैंने रेंज निकाली, और उस रेंज में भी क्या S1 सब कुछ हो सकता है? सब कुछ थोड़ी हो सकता, S1 4 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं 5 हो सकता है, कुछ तो नहीं, 6 भी 5 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं गया, 6 भी गया, 7 हो 7 हो सकता सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 और 1 को ले, है, 9 भी हो सकता है, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 भी हो सकता है। 10 भी हो सकता है। यानी कि भाई 4 5 6 तो हो नहीं सकता, आंसर जो भी होगा वो या तो 1 2 3 होगा, ये 7 8 9 होगा, 10 भी 10 भी होगा, 0 भी होगा, ठीक है? 0 भी होगा, 0 भी होगा। अब थोड़ा बहुत फरमाया अगर हम, तो जैसे मेरे पास 1 है यहाँ पे, तो 10 - 1 भी हो सकता है, सम -1 2 है तो 10 - 2 भी हो सकता है, 10 - 2 भी हो सकता है, 3 है तो 10 - 3 भी हो सकता है, 4 है तो 10 - 4 नहीं हो सकता, 5 है तो 10 - 5 नहीं हो सकता, 10 क्या है? सम है, यानी कि कोई वैल्यू x है तो उस साइड पे सम -x भी हो सकता है। अरे 1 की कॉम्प्लीमेंट्री 9 है ना, 1 और 9 को प्लस करो क्या आएगा? 10, 2 और 8 को प्लस करो 10, 3 और 7 को प्लस करो 10, 10 क्या है? सम। यानी क्या मेरे को पता है, मेरे को इतना पता है कि भाई यहाँ पे अगर 3 वैल्यू है जो हो सकती है, तो वहाँ पे भी 3 वैल्यू होंगी जो हो सकती है। समझे मेरी बात? पक्का सुना? यानी कि मैं देखो, मैं फिर से बताता हूँ, ये इक्वेशन तो निकाली, ये एग्जांपल,
अब मेरे को पता है कि सम निकल जाए, S1 निकलना है, S1 की रेंज निकाली। रेंज में कौन कौन हो सकती है, सारी वैल्यू हो सकती है, पर सारी वैल्यू नहीं हो सकती। उसको मैंने थोड़ा दिमाग से लगाया, दिमाग सोचा ये नहीं हो सकती, उनको मैंने कट कर दिया। और एक चीज़ और मैंने देखी कि यहाँ पे 1 हो सकता है, तो उसके यहाँ पे 9 भी हो सकता है। अच्छा मेरे को एस क्या निकालना है, S1 ही निकालना है मेरे को मिनिमम निकालना है, ध्यान से समझना, मेरे को क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो एक तो मैं लिख दूंगा 10 माइनस 10 माइनस 2 इंटू S1। अब मैं क्या करूँ, अब मैं देखो क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू S1 में तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। 2 इंटू 1 करते हैं, 2 इंटू 1 क्या आंसर है, 8 आ गया, 8 मिनिमम आ गया। 0 कर दे। अब 0 भी लिख देते हैं हम, तो 10 माइनस 2 इंटू 0 आंसर 10 आ गया। अब मिनिमम निकालना है, फिर सबको ले रहा मैं, जो हो सकते हैं सबको माइनस कर रहा हूँ। मिनिमम इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2 आ गया 6। फिर वही 10 माइनस 2 इंटू 3 4 छोटा होता है 3। अब ये तो हो ही नहीं सकते यार, ये नहीं हो सकती। इनको क्यों 7 बोलो, तो 10 माइनस 2 इंटू 7 क्या है 4। अब 10 माइनस 2 इंटू 4 ही है, 8 क्या है 16 माइनस 10 6 आ जाएगा। 6 आ गया। और फिर देखा 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 8 आ जाएगा, फिर फिर 10 आ 10 आ जाएगा। जाएगा। तो मिनिमम 4 है। यानी कि 4 मिनिमम आंसर है। यानी कि आप इसको सोच सकते हो, सम का आधा क्या है 5, 5 से जस्ट बगल वाला जो हो सकता है वही आंसर है हर केस में, हर केस में। क्योंकि अरे आप देखो यार, जब मैंने 3 तक लिया तो 4 आ गया, जब मैंने 7 लिया तो भी तो 4 फिर 4 आ गया, 8 लिया तो 6 आ गया, फिर अब 8 के बाद जब मैं 9 लूंगा ना तो 8 8 आ जाएगा, और फिर जब 10 लूंगा तो 10 आएगा। 10 आ जाएगा। समझे? यानी कि यार मैं ये बहुत बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू ना एक लेवल तक घटती है, मतलब एक लेवल तक घटती है, फिर बढ़ती है। और मिनिमम कहाँ तक घट सकती है उसको देखना है, वो आंसर है ना, उसी को देखना है। तो पहली बात तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो पता चलेगा टारगेट से। कैसे, क्या सारे लोग क्या एक साथ 1 2 7 मिलके एक रन बना सकते हैं, पता चल रहा है टारगेट सम से। 2 रन बना सकते, 3 रन बना सकते, 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ 2 लिखा होगा उसी वैल्यू को ले लेंगे। अच्छा जहाँ 2 लिखा होगा उसी वैल्यू। ये क्वेश्चन टारगेट सम का है, ठीक है। पर क्वेश्चन आ गया तो हवाई छूट देंगे आप लोगों की कि नहीं समझ आया, पर है टारगेट सम। समझ आया क्या है क्वेश्चन? तो यानी कि फिर से मिनिमम निकालना था, मिनिमम निकालने के लिए मैंने ये लगा बनाया, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो लेक्चर से याद ले लेगा मैं, मेरे को सारा फोकस S1 पे करना है क्योंकि सम तो निकल देगा, सारा फोकस S1 पे करना है। S1 नहीं पता, S1 की रेंज निकालनी मैंने कि भाई S1 की रेंज ले सकती है, और रेंज में इतनी सारी वेरिएबल कौन सी हो सकती है वो देखूंगा। तो भैया अगर जो एरे है हाँ वो बड़ा हो, हाँ अब इसमें तो हमने निकाल लिया, इसमें हमने निकाल लिया। वैसे बड़ा हो तो उस केस में हम कैसे बताते हैं, इसको समझो। सब वैल्यू मिलेगी, अब कौन कौन सी वैल्यू होंगी उनको मैं मार्क कर लिया, और जो नहीं सकती उसको क्रॉस कर दिया, और जो वैल्यूज होंगी एक काम नहीं कर सकता मैं, सबको वैल्यू डाल के मिनिमम निकाल दूँ, यानी कि ये डाल के निकालो, 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 जो मिनिमम आंसर है वही आंसर रिटर्न कर दो, हो जाएगा। आपने बोला एरे बड़ा हुआ है, ठीक है, इसको लेते हैं दूसरे एग्जांपल, बड़े एरे को, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूँ, वो वाली चीज़ अभी भी लिखी रहेगी, ठीक है। इसको वैसे कोई बात नहीं यार, इसको मिटा ही देते, खुद ही लिख लेना, तो लिख लो। अब देखो, अब आपने बोला जैसे एरे बड़ा होगा, उसी बड़े वाले एरे को ले लेना, एरे इज इक्वल टू 1 6 11 5, ठीक है। इसका सब क्या था 23 आ रहा था, यानी कि मेरे को पता है मेरा S1 जो सकता है 0 से लेकर 23 तक चलेगा, 0 से लेकर 23 तक हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आप 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 आगे 23 तक होगा, ठीक है, 23 तक होगा। अब इसमें भी सारी वैल्यू थोड़ी बना सकता है, यानी कि हमको ये S1 की रेंज है, अगर S1 क्या 1 हो सकता है, यानी कि मेरे को पता है कि ये टीम मिलकर 1 रन बना सकती है,
अगर बना सकते हो तो 2 मत करो। बना सकती है अब? नहीं नहीं। अब बना सकती है? नहीं भैया तो 11 लिखा है 1 लिखा है। ये 11 है, ये वो 1 है। ठीक है, तो 4 भी नहीं बना सकती मेरे ख्याल तो। 5 बना सकती है। 5 बना सकती है, एक और 5 बना सकती है। 6 बना सकती डी है। बना सकती है, 7 नहीं और एक हाँ बना सकती है। बना सकती है, 8 नहीं 8 नहीं बना सकती, 9 नहीं 9 भी नहीं बना सकती, 10 भी नहीं बना सकती, 11 बना सकती है। 11 बना सकती है, 12 बना सकती है। 12 भी बना सकती है। ठीक है, मतलब ऐसे हम बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब यार आप एक काम करो, आपको सम तो पता है 23 है। अब 23 माइनस 2 इंटू ये करो 1, फिर 23 माइनस 2 इंटू 5 करो, मतलब जो बना सकती है। जो बना सकती है। हाँ। अरे सेट में तो ये सकता है ना, अरे S1 ही है तो है, S1 में सबको लेके देख रहा हूँ, सबको लेके देखूँ। 23 में से फिर माइनस करो 2 इंटू 6 को, फिर 7 को और फिर 11 को। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, पता क्या, ध्यान से सुनना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 23 में मैक्सिमम पता है सबसे छोटा क्या होता है, 0 हो सकता है, सबसे छोटा 0 हो सकता है, यानी कि 2 इंटू 23 का आधा। अरे सबसे छोटा तो ये होता है, सबसे छोटा ही तो ये होता है कि कटेगा 0 आंसर आ गया। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, उसके मिडल में आ रहा हूँ, 23 है। मिडल में आ रहा हूँ, ठीक है। वो 0 दे सकता है, हो सकता है 0 भी आंसर हो सकता है, 0 हो सकता है आंसर। तो 23 का आंसर चेक करो, क्या ये बना सकता है? 23 का आंसर कितना होता है आपको बताओ, 1 और 1 11 का 11 इंटीजर। तो आपने क्या किया, 23 माइनस 2 इंटू 11 कर दिया, आंसर क्या है? 22 1 आ गया, मतलब 22 1 आ गया। यानी कि मिडल के जस्ट बगल वाला, या मिडल भी हो सकता है, या तो मिडल या मिडल के जस्ट बगल वाला ही आपका आंसर होगा। देखो वो क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया सबसे छोटा तो 0 हो सकता है। 0 हो सकता है। सबसे छोटा 0 कब होगा, जब ये आधी होगी, या इससे या क्या होता है, इसके जस्ट बगल वाला हो। बगल वाला कौन हो, जो बना सकता हो, जो बना सकता हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए मैं आधे में जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, जो रेंज है उसके आधे जाओ और आधे जाकर इसको भी चेक करो और उसके जस्ट बगल वाला जो हो सकता है उसको चेक करो। तो भैया इस केस में 0 नहीं होगा, क्योंकि जो सम है वो 0 नहीं हो सकता ना इसमें। इसमें तो 1 आंसर आया ना इस केस में, नहीं, अब जैसे 0 आ गया। 0 आ गया। हाँ, तो इसका आंसर ही नहीं हो सकता। 0 कैसे होगा आपको दो, 23 का आंसर कितना होता है? 23 का आंसर 11 होगा, 11 होगा। और 11 पे 1 आएगा, 0 कैसे आएगा? आप अगर 12 को ले लोगे, 12 इंटू 2 24 करो तो भी बनाएगा, और उसके आगे जाओगे तो वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। सबसे छोटी मैंने बताया ना, मिडिल की होगी सबसे छोटी, या मिडिल के जस्ट इधर वाली, या मिडिल के जस्ट इधर वाली भी ले सकते हो, जस्ट आगे या जस्ट इधर। मैं पीछे को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो एग्जिस्ट करते ही हैं यहाँ पे। तो डिफरेंस तो एक ही रहेगा। डिफरेंस है क्या, आंसर है क्या? यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन कि ये एरे है, इसको ऐसे डिवाइड करो सच दैट इनका डिफरेंस जो मिनिमम है आप मिनिमम बताओ, तो एक बार में आंसर आ गया ना 8। ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, समझ ले लो और वो देख लो कि कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, और मिडिल में चले जाओ और मिडिल को देख लो एक बार चेक कर लो और उसके लेफ्ट वाला वाला check कर लो। check। समझे नहीं बात कैसे हो रहा है पर फिर जैसे आपने 23 वाला लिखा था, ये नीचे नीचे होगा ये। यहाँ, यहाँ से 2 से 2 भी तो कट रहा है। अरे वो तो मैंने वो तो just in case। बता रहे हो यार, जैसे वो तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हम मिनिमम कैसे निकाल रहे हैं, हम मिनिमम ऐसे निकाल रहे हैं सम माइनस 2 इंटू S1 ऐसे निकाल रहे हैं। अब S1 ये सबसे छोटा कब होगा, जब 0 आंसर आएगा, और 0 कब आएगा, जब ये सम बाय 2 होगा, सम बाय 2 होगा तभी तो 0 आएगा। यानी कि मेरे को पता है सम बाय 2 एकदम मिडल में होता है, रेंज के मिडल में, तो रेंज का मिडल भी देखो और यानी कि मिडल के जस्ट बगल वाला जो ट्रू है, जो हो सकता है उसको हो सकता है। या तो मिडल में आंसर है या जस्ट बगल वाला आंसर है जो ट्रू हो सकता है। ठीक है। लेट है एक तरीके से। हाँ मतलब समझने वाली बात है, ठीक है, समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं बताता तो कहाँ से कर पाते हैं क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन कैसे हो क्या होगा? ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका कराऊंगा कोड, और इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए चलेगा, ओके। पॉजिटिव नंबर्स के लिए।
ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए ही ये अप्रोच चलेगी, नेगेटिव के लिए अप्रोच नहीं चलेगी। याद रखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप अपनी ब्लैंक शीट में नोट कर लेना जो भी है। और यार क्वेश्चन छूट गया था मेरे से ना, इसलिए मैं उसको डाल नहीं पाया। इट्स ओके, है ना, तो कोई बात नहीं। अभी इसकी अप्रोच लिख लो, कोड इसका हम लिखेंगे, ठीक है। हाँ तो अब हमने वही एग्जाम्पल लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, कोड देखेंगे थोड़ा सा। जैसे 1 2 7 ये इसमें बोलेंगे कि 2 में डिवाइड करो सच दैट उसका डिफरेंस मिनिमम आए। आपको ये नहीं बताना, आपको मिनिमम बताना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया रेंज होगी, रेंज में कुछ कुछ वैल्यूज ही होंगी, उन वैल्यूज में मिडिल पे जाना है, मिडिल को चेक करो या बगल को चेक करो, ये मैंने आपको बताया। इसको कैसे करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है पहले ये निकालना पड़ेगा, वो हो सकती है टारगेट सम से निकालेंगे, वो कुछ इस तरह से निकालेंगे। टोटी मैट्रिक्स हमने बनाई थी, याद करो, मैंने टोटी मैट्रिक्स बनाई थी तो मैंने बना दी, तो वो मैंने बना दी। इधर क्या होता था, इधर सम, इधर टारगेट हुआ करता था और इधर टीम हुआ करती थी, टीम, ठीक है। तो टीम ये 0 लोग है, ये 1 लोग है, ये 2 लोग है, ये 3 लोग है, लास्ट में 3 लोग है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लास्ट में लोग है और इधर 0 है, इधर 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाली वैल्यू 10 तक है, 10 तक है। ये सम तक होता था, याद करो मैंने आपको बताया था ना, सम तक होता था। टारगेट सम जिसको आता है वो कर लेगा बस, ठीक है। इसलिए टारगेट सम बढ़ना जरूरी है। अब टारगेट सम आ गया, ठीक है। अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन का मतलब है कि 2 लोग आ रहे हैं और डिसीजन 2 पर है हाँ, और रन बनाना 3 तीन। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बता, ठीक है। तो अच्छा इसका मतलब ये होगा कि 3 लोग आ रहे हैं, क्या टारगेट 0 0 बना सकते हो, ट्रू। 3 लोग आ रहे हैं, क्या 1 बना सकते हो, पता नहीं। 3 लोग आ रहे हैं, 2 बना सकते हो, तो ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। लास्ट वाली रो का मतलब समझ आ रहा है कि 3 लोग आ रहे हैं, 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो। ये वही तो होगा कि पूरी रेंज है, सब लोग आ सकते हैं, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो। जहाँ जहाँ ट्रू होगा वही तो लेंगे। हाँ अरे लास्ट वाली लाइन का मतलब ये तो है, ठीक है, यानी कि मैं इतनी बड़ी एरे बनाऊंगा उसमें लास्ट वाली रो का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कोड में पहले डायरेक्शन का पूरा कोड लिख लीजिए ठीक है। और ये मैट्रिक्स 17 आ रहा है। इसमें लास्ट रो का मतलब ये है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सारे लोग आ रहे हैं, 5 रन बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो यहाँ पे 5 पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा वो यही डिसाइड करेगा, ठीक है, अगर ट्रू आएगा तो यानी कि ये आ सकता है, फॉल्स आएगा तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है। अब मान लो यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है और यहाँ ट्रू है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मिडल पे चला जाऊँगा। हमारा आंसर कैसा आएगा देखो, एक हमारा आंसर आएगा इंट आंसर इज इक्वल टू इंट मैक्स। पहले सबसे बड़ी वैल्यू लेके चलूँगा, मैक्स ले लूँ। अब मैं ना मेरी जे की वैल्यू में मिडल पे जाऊँगा, इंट जे इज इक्वल टू सम बाय 2। जे मेरा एक्चुअल था, आई मेरा एक्चुअल था, पता हो तो जे मेरा जो 10 पे था वो एकदम 5 पर 5 पे आ जाएगा, 5 पर जाएगा। अब आंसर निकालेगा, अब बोलेगा क्या, वो बोलेगा कि एक आंसर निकालो उसके लिए। तो एक पॉसिबल आंसर ये हम काम करते हैं, हम बोलेंगे जब तक चलो जब तक जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे इसके पीछे के सबके लिए चेक कर लो और जो भी मिनिमम हो जाएगा वह जस्ट बगल वाला ही कहेगा, ठीक है। और आप बोलो कि अगर आपके डीपी के आई क्या होगा, आपका आई सबसे नीचे वाला होगा, एन वाला होगा ना, एन एन आपका डीपी का एन कॉमा जे, एन कॉमा जे का आई कॉमा जे नहीं होगा, एन का मतलब सबसे नीचे, जे का मतलब मिडल, यानी कि ये अगर इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, यानी कि बना सकते हैं, तो ही आप एक आंसर निकालो। और आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू, आपका आंसर होगा मिनिमम ऑफ, या तो आंसर को ले लो मिनिमम, या ले लो आप, या आप लोगे सम -2 इंटू जे। जे जे तो पहले जे 5 हो गया ना, फिर जे 4 होगा, जे 3 होगा, जे 2 होगा, जे 1 होगा, जे 0 होगा। ये जे ही तो वैल्यू, एस की वैल्यू जे ही तो है, और जे वो होगा ना जो ट्रू होगा, वो ट्रू होगा वही जे होगा, ठीक है, और उसी का मिनिमम लेना है, या तो आंसर को ले लो या इसमें से मिनिमम निकाल लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कर लो और जे माइनस माइनस भी करते चलो, इतने काम को करो, लास्ट में कैरेक्टर कर दो आंसर। मैंने कोड को सीखा, पहले ये बना दिया, इसको क्या बोलते हैं टारगेट सम। टारगेट सम में खाली लास्ट वाली रो को ले लो, लास्ट से मिडिल से इधर चल रहा हूँ, यानी कि मिडिल से पहले यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और सबके लिए क्या निकाला, सम -2 इंटू जे, 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 और सबका आंसर निकाला, सबकी मिनिमम वैल्यू लेके।
जहाँ पर सबसे मिनिमम आई वही मेरा आंसर आया, इसलिए मैंने मिनिमम फंक्शन भी लगा रखा है कि मिनिमम ले लो, या तो आंसर में से मिनिमम ले लो या ऐसे मिनिमम ले लो। मिनिमम का मतलब ये होता है इन दोनों में से जो मिनिमम है वही आंसर आ जाएगा। अब आंसर में तो बड़ी वैल्यू पड़ी है, तो सिंपल सी बात है, यही आंसर यही है। आंसर आएगा। फिर आगे अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आज मिनिमम आंसर की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, जो जो मिनिमम होता जाएगा वही आंसर आता जाएगा। समझे मेरे? ये कोड लिख लो, बाकी टारगेट समझ लो, तो इतना कर लो, आपका काम हो गया।